व्यापक देवताओं की महिमा। आपै स्वाहा, व्यापक देवता के लिए यह आहुति दी जाती है। स्वापै स्वाहा, सर्वव्यापी के लिए यह आहुति दी जाती है। पुनः पुनः प्रकट होने वाले देवता के लिए आहुति दी जाती है। क्रतवे स्वाहा, यज्ञ रूप ईश्वर के लिए आहुति दी जाती है। वसवे स्वाहा, जगत की उत्पत्ति करने वाले के लिए आहुति दी जाती है। अर्हपतये स्वाहा, दिन के स्वामी के निमित्त यह आहुति दी जाती है। मुग्धाय अहन्वे स्वाहा, सुंदर दिवस के निमित्त यह आहुति दी जाती है। वैनंसिनाय मुग्धाय स्वाहा, अविनाशी सुंदर दिन के निमित्त यह आहुति दी जाती है। आंत्यायनाय वशंसने स्वाहा, अंत तक पहुँचने वाले अविनाशी के निमित्त यह आहुति दी जाती है। भौमनाय अंत्याय स्वाहा, भुवन की सीमा के लिए आहुति दी जाती है। भुवनस्य पतये स्वाहा, संपूर्ण भुवन के पति के निमित्त यह आहुति दी जाती है। आधिपतये स्वाहा, अधिपति की यह आहुति दी जाती है, उसका स्वीकार हो। यज्ञेन आयु कल्पताम, यज्ञ से हमारी आयु वृद्धि को प्राप्त हो। यज्ञेन प्राण कल्पताम, यज्ञ से हमारी प्राण वृद्धि को प्राप्त हो। यज्ञेन चक्षु कल्पताम, यज्ञ से हमारी नेत्र इंद्रिय सामर्थ्य को प्राप्त हो। यज्ञेन श्रोत्रम कल्पताम, यज्ञ से हमारी सुनने की इंद्रिय का बल वृद्धि हो। यज्ञेन पृष्ठम कल्पताम, यज्ञ से हमारी पीठ का बल वृद्धि को प्राप्त हो। यज्ञेन यज्ञः कल्पताम, यज्ञ से हमारे यज्ञ वृद्धि प्राप्त हो। हम सब प्रजापते प्रजा अभूम परमेश्वर की प्रजाएं बनकर रहें। हम लोग देवाश्वः अगन्म विजयी दिव्य गुणवान होकर परम सुखमय स्थिति को प्राप्त हों तथा हम सब अमृता अभूम दीर्घायु प्राप्त कर अमर हों। हे दिशः दिशाओ, वह इंद्रिय अस्मि अस्तु, तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो। तुम्हारा निर्णम उत्क्रतु अस्मि, धन और कर्म सामर्थ्य हमें प्राप्त हो। वह वर्चान से अस्मि संतु, तुम्हारा तेज हमें प्राप्त हो। मात्रे पृथिव्यै नमः, मातृभूमि के लिए नमस्कार है। मात्रे पृथिव्याम नमः, माता पृथ्वी के लिए हमारा आदर है। नियमन करने वाला ध्रुव अर्थात स्थिर और सबका आश्रय स्थान है। त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रये त्वा पोषाय, तुझको खेती के लिए, हमारे योग क्षेम के लिए, जगत कल्याण के लिए, राष्ट्र में ऐश्वर्य वृद्धि के लिए और तुझको प्रजा पालन के लिए स्वीकारता हूँ। वाजस्य प्रशवः अग्नि, अन्न के उत्पन्न करने वाले सबसे प्रथम औषधीषु अपसु इमं सोमम राजानम शुभसे, औषधि और जलों के मध्य में इस सोमवल्ली नामक दीप्तमान पदार्थ को उत्पन्न किया है। ताहा असम्यहम मधुमती भवन्तु, वे सोम औषधियाँ हमारे लिए मधुरस्य युक्त प्राप्त हों। पुरोहिता वयम राष्ट्रे जाग्रयाम, आगे रहकर हम अपने राष्ट्र में जागृत रहें। पुरोहिता वयम राष्ट्रे जाग्रयाम, अग्रेसर होकर हम सब अपने राष्ट्र को जागृत करें। वाजस्व प्रसवा इमाम देवम इमाम विश्वा भुवनानि शिश्रये, अन्न के उत्पन्न करने वाले परमात्मा के ध्युलोक को, इन संपूर्ण भुवनों को आश्रय दिया है। सह सम्राट आदित्य संतः प्रजाननम दायति, वह सबका अधिपति हवि देने की इच्छा वाले मुझे जानता हुआ मुझसे आहुति दिलाता है। वह नः सर्ववीरम रयिम नियच्छतु स्वाहा, हमारे लिए सब प्रकार का पुत्र आदि धन प्रदान करें। यह आहुति भली प्रकार दी जाती है। नु वाजयस्व प्रसवः इमा विश्वाम भुवनानि सर्वथा आवभूव, यह आश्चर्य है कि अन्न के उत्पन्न करने वाले प्रजापति ने इन संपूर्ण भुवनों को सब ओर से उत्पन्न किया है। स सनेम विद्वान राजा, और वह पुरातन सब कुछ जानने वाला राजा। अस्मे प्रजाम पुष्टिम वर्धमानम पर्याते, हमारे लिए प्रजा धन और पशुओं की समृद्धि को बढ़ाता हुआ सबके ऊपर के स्थान में विराजता है। स्वाहा, उसके निमित्त यह आहुति है। जिस प्रजापति ने हमारे अवश्य प्रतिपालनार्थ राजानम सोमम अग्निम आदित्यानम विष्णुम सूर्य ब्राह्मणम च बृहस्पतिम अनुवारभामहे, राजा को, सोम को, अग्नि को, 12 आदित्यों को, सबके प्रश्नकर्ता सूर्य को, ब्रह्मा को और बृहस्पति को उत्पन्न किया है। हम उस प्रजापति की आराधना करते हैं।
और उसके निमित्त आहुति प्रदान करते हैं। तुम आर्यमा को, बृहस्पति को, इंद्र को, वाचम सरस्वती, वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को, सबसे प्रसव करता सूर्य को और बलशाली देवों को धन प्रदान के निमित्त प्रेरणा करो। यह आहुति तुम्हारे लिए दी जाती है। इस यज्ञ में हमको अच्छे प्रकार उपदेश करो और हमारे प्रति अच्छे मन वाले हो। हे सहस्त्रों को जीतने वाले, तुम हमारे प्रति कारण से तुम धन के देने वाले हो, इस कारण हमको धन प्रदान करो। हमारी यह आहुति है। हमारे लिए यह अच्छा भाषण करो। हमारे साथ तुम उत्तम विचारों के साथ रहो। सहस्रों युद्धों में विजय पाने वाले वीर, हमें धन दो। अर्यमा हमारे लिए दान देवें। पूषा देवता हमारे लिए प्रदान करें। सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री हमारे लिए निमित्त अभिष्ट प्रदान करें। हमारी यह आहुति दी जाती है। सर्वोत्पादक प्रकाशमान जगदीश्वर के उत्पन्न किए संसार में सरस्वती वाचा वेद वाणी के मध्य में अश्विनों की भुजाओं से और पूषा देवता के हाथों से तुझे धारण करता हूँ। नियमन करने वाले बृहस्पति के उत्तम नियंत्रण में इस साम्राज्य के अधिष्ठाता के स्थान पर आपको स्थापित करता हूँ। अग्नि ने एकाक्षर के प्रभाव से प्राण को जय किया है, मैं भी उस प्राण को एकाक्षर प्रभाव से जय करूं। मनुष्यमान उदजयताम भावान उज्जेसम, अश्विनी कुमारों ने 2 अक्षर वाले छंद के प्रभाव से 2 पैरों वाले मनुष्यों के उत्कृष्ट रूप से जय किया है, मैं भी 2 अक्षर के प्रभाव से उनको जय कर सकूं। भगवान विष्णु ने 3 अक्षर के छंद से 3 लोकों को जय किया, मैं उनके प्रभाव से उन तीनों लोकों को जय करूं। सोमः चतुरक्षेण चतुष्पदा पशून उदयत्तान उज्जेसम, सोम ने चतुरक्षर मंत्र के प्रभाव से 4 पैर वाले पशुओं को जय किया है, मैं भी उसके प्रभाव से पशुओं को जय करूं। पूषा देवता ने पंचाक्षर छंद के प्रभाव से 5 दिशाओं को जय किया, उसी के प्रभाव से मैं उन दिशाओं को जय करूं। और सविता देवता ने षडक्षर मंत्र के और छंद के प्रभाव से 6 ऋतुओं को जय किया, उसी के प्रभाव से उन 6 ऋतुओं को मैं जय करूं। मरुत देवता ने सप्ताक्षर मंत्र के प्रभाव से 7 ग्राम आदि पशुओं को जय किया है, मैं भी उनको जीतूं। बृहस्पति ने अक्षर और अष्टाक्षर मंत्र के प्रभाव से गायत्री को वशीभूत किया है, मैं भी उसके प्रभाव से उसको वशीभूत कर सकूं। मित्र देवता ने नवाक्षर छंद से त्रिवत स्तोम को जय किया, उसी प्रकार मैं भी उसको जय करूं। वरुण ने दशाक्षर छंद से दशाक्षरा विराट के अभिमानी देवता को जय किया, मैं भी उसी प्रकार उसको जय करूं। इंद्र ने 11 अक्षर से एकादशाक्षर त्रिष्टुप छंद के अभिमानी देवता को जय किया, उसको मैं जय करूं। और विश्व देवताओं ने 12 अक्षर से जगदीश चंद्र के अभिमानी देवता को जय किया, मैं भी उसको वशीभूत कर सकूं। वसुओं ने 13 अक्षर वाले छंद से त्रयोदशतो उत्कृष्ट रूप से वशीभूत किया, उसी को मैं जय करूं। रुद्रों ने 14 अक्षर छंद से 14वें स्तोम को उत्कृष्ट जय किया, उसको मैं जय करूं। आदित्यों ने 15 अक्षर छंद से 15वें स्तोम को उत्कृष्ट रूप से प्राप्त किया, जय किया, उसको मैं सम्यक प्रकार से जय करूं। अदिति देव माता ने 16 अक्षर के छंद से 16 स्तोम को उत्कृष्ट रूप से जय किया, उसको मैं जय करूं। और प्रजापति ने 17 छंद से 17 स्तोम को जय किया, उसी को मैं वशीभूत करूं। यह तुम्हारा भाग है, इसको प्रीति पूर्वक सेवन करो। यह आहुति को स्वीकार करो। जिनका अग्नि नेता है, उन पूर्व दिशा में बसने वाले देवताओं की प्रीति के निमित्त यह आहुति दी जाती है। भली प्रकार गृहीत हो, स्वीकार हो। यम जिसका नेता है, उन दक्षिण दिशावासी देवताओं की प्रीति के निमित्त यह आहुति देते हैं। भली प्रकार गृहीत हो। विश्व देवा जिनके नेता हैं, उन पश्चिम दिशा में निवास करने वाले देवताओं की प्रीति के निमित्त यह आहुति दी जाती है। भली प्रकार गृहीत हो। या जिनके नेता मित्रा वरुण हैं, अथवा जिनके नेता मरुत देवता हैं, उन उत्तर दिशा में निवास करने वाले देवताओं की प्रीति के निमित्त यह आहुति दी जाती है। भली प्रकार गृहीत हो। जिनका नेता सोम है, ऐसा हवि भोजी ऊपरी भाग अंतरिक्षा देवलोक निवासी उन देवताओं की प्रीति के निमित्त यह आहुति दी जाती है। सम्यक गृहीत हो।
जो देवता अग्नि नेता से युक्त है, पूर्व में निवास करते हैं, उन देवताओं के निमित्त यह आहुति दी जाती है। यम जिनका नेता है, वे देवता दो दक्षिण विश्व दिशावासी हैं, उनके निमित्त यह आहुति दी जाती है। जो देवता विश्व देवता ने पश्चिम निवासी हैं, उनके निमित्त यह आहुति दी जाती है। जो देवता मित्रा वर्ण वाले अथवा मरुतने वाले हैं, उत्तर दिशा निवासी में, उनके निमित्त आहुति दी जाती है। जो देवता सोम के नेता वाले हव स्वीकार करने वाले ध्योलोकवासी हैं, उनके निमित्त यह श्रेष्ठ आहुति दी जाती है। अग्नि, तुम शत्रु सेना को पराभव करो और उन शत्रुओं को विदारित करो। दुर्निवार, तुम शत्रुओं को तुम दूर करते हो। यज्ञ करने वाले इस यजमान को अन्न व तेज प्रदान करो। यह उत्तम आहुति है। ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाले देवताओं के राज्य में समीपस्थ सामर्थ्य से अश्विनी कुमारों के दोनों बाहुओं से पूषा देवता दोनों हाथों से राक्षसों के विनाश करने के लिए आहुति देता हूँ। यह दुष्ट राक्षस नष्ट हो गया, वैसे हम लोग इनको नष्ट करें। जगत का नियंता परमेश्वर यज्ञ के लिए तुझको प्रेरणा करे। सोम देवता तुमको वनस्पतियों प्रदान करें और बृहस्पति वाग विषयक आधिपत्य में इंद्र, ज्येष्ठ आधिपत्य में रुद्र, पशुदल आधिपत्य में मित्र वरुण देवता, व्यवहार में वरुण देवता तुमको धर्म से प्रेरणा करें। बड़े भारी छत्र बल के, बड़े भारी श्रेष्ठ राजपद के लिए, बड़े भारी जनों के ऊपर राजा को जाने के लिए देवता इंद्र ऐश्वर्यवान राजाओं के ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए देवगण शत्रुओं से रहित इस योग्य पुरुष को अभिषिक्त करें। इस अमुक पिता के पुत्र, अमुक माता के पुत्र को इस प्रजा के लिए राज्य अभिषिक्त किया जाता है। अमुक अमुक राजाओं, तुम लोगों का यह राजा सोम के समान आह्लादक है। वह हमारे वेद ज्ञाता विद्वान ब्राह्मणों के भी राजा हैं।